जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया, ये अब उनके मुकाबले में यूरोप को आना पड़ेगा। जो उन्होंने अपने ग्राफ के अंदर पॉइंट्स दिए हैं उसमें से आपको 70 पॉइंट्स मीट करने हैं। पीएचडी की उसके 10 पॉइंट्स हैं। यूके को छोड़ते हैं तो आपको 2000 पाउंड जो है वो जो गवर्नमेंट है वो आपको देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल। हमारे साथ इस वक्त लंदन में सोलिसिटर मरूफ इमिग्रेशन सोलिसिटर हैं आमिर मंजूर साहब हमारे साथ ये मौजूद है। आप इनसे पूछते हैं कि जो आए रोज़ इमिग्रेशन कवानीन के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ हो रही हैं और सबसे अहम तब्दीली जो है वो क्या हुई है इमिग्रेशन कवानीन के अंदर जब से ये ब्रेग्जिट हुआ है? देखिए, ब्रेग्जिट के बाद ऑफ कोर्स इनको एक नया इमिग्रेशन सिस्टम लाने की इमीडिएटली ज़रूरत थी, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने 2021 में एक न्यू पॉइंट बेस्ड सिस्टम लेके आए हैं, जिसके तहत अब कोई भी शख्स जिसने अगर यूके में चाहे वो ऑलरेडी बसता है या आउट ऑफ यूके से अगर वो यहाँ पर आकर अपने वर्क पर्पस से सेटल होना चाहता है तो उसको इस न्यू पॉइंट बेस्ड सिस्टम के तहत यहाँ पर अब सेटल होना पड़ेगा। अच्छा, ये जो नया पॉइंट बेस्ड सिस्टम है इसके एप्लीकेशन जमा होना शुरू हो गई है पूरे साउथ एशिया से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से? जी बिल्कुल। 1 जनवरी के बाद इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया था। ऑलरेडी के जो उससे पहले जो स्पॉन्सर्स थे वो तो ऑलरेडी पहले ही उसकी बेस पे एप्लीकेशन सबमिट कर रहे थे, लेकिन जो एप्लीकेशंस हैं एप्लीकेंट्स के लिए वो जनवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं। अच्छा, अब क्या समझते हैं कि इससे पाकिस्तानी और जो यूरोपियन है सब एक ही लाइन में सब बराबर हो गए हैं, जो जिसके अगर पॉइंट को मीट अप करेगा तो वही वीज़ा ले सकता है? देखिए, इससे पहले ब्रेग्जिट से पहले क्या होता था, आपको पता है कि यूरोपियन जो थे वो मुकम्मल तौर पर यहाँ की जो जॉब मार्केट थी उसको ऑक्यूपाई करके बैठे हुए थे। किसी भी इमिग्रेशन सिस्टम के तहत उनको आने की ज़रूरत ही नहीं थी, सिंपली यूके में आते थे और जॉब स्टार्ट कर देते थे। अब गुड चीज़ क्या है कि जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया या दूसरे जो इससे मिलते जुलते कंट्रीज़ हैं, अब उनके मुकाबले में यूरोप को आना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि वो सिंपली पासपोर्ट उठाया, टिकट कराया और यहाँ पर आ गए, बल्कि उनको उसी सिस्टम के अंदर से गुजर के उन पॉइंट्स को मीट करते हुए जॉब के अंदर आना पड़ेगा। अगर पॉइंट पे सिस्टम जो मीटअप क्राइटेरिया है, अगर आप रफली बता सकें कि किस किस चीज़ के पॉइंट्स हैं? बेसिकली देखें, टोटल जो उन्होंने अपने ग्राफ के अंदर पॉइंट्स दिए हैं उसमें से आपको 70 पॉइंट्स मीट करने हैं। जो फर्स्ट 20 पॉइंट हैं कि आपको जो जॉब है वो अप्रूव्ड स्पॉन्सर की तरफ से होनी चाहिए। सेकंड जो 20 पॉइंट्स हैं वो ये है कि वो जो उन्होंने क्राइटेरिया एक अपनी जॉब का रखा है उसको आपको मीट करते हुए आपको 20 पॉइंट लेने हैं। 10 पॉइंट्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के हैं। ये 50 पॉइंट्स मैंडेटरी हैं, ये आपने हर सूरत में लेने ही लेने हैं। बाकी रह जाते हैं जो पॉइंट्स, वो 20 पॉइंट्स उन्होंने डिफरेंट तरीके से डिवाइड किया। आप उनमें से किसी तरीके से भी 20 पॉइंट्स ले सकते हैं। एक उन्होंने सैलरी का एक फाइनेंशियल थ्रेश होल्ड रखा है, अगर आप वो मीट करते हैं तो वो 20 पॉइंट्स आपको उसके मिल सकते हैं। इसी तरह अगर आपने PhD की हुई है और PhD अगर वो स्टेम जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के अंदर है तो उसके भी आपको 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर आप सिंपली PhD की उसके 10 पॉइंट्स हैं। और इसी तरह अगर स्पेशली जो सबसे ज़्यादा जिससे पाकिस्तानी फ़ायदा उठा सकते हैं वो यहाँ पे एक जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन की जो एक शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन की एक लिस्ट है यहाँ पर, जिसमें कि ये तंदूरी शेफ़ और दूसरे शेफ्स, वेल्डर्स आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं। अगर उस लिस्ट के अंदर अगर आप आते हैं, आप उन जॉब से रिलेटेड लोग हैं, तो आप 20 पॉइंट्स वहाँ से मीट करके तो 70 पॉइंट्स कंप्लीट कर सकते हैं आप। अच्छा, अभी आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया था अप्रूव्ड स्पॉन्सर, इसका क्या मतलब है? अप्रूव्ड स्पॉन्सर का मतलब ये है कि कोई भी एम्प्लॉयर यूके से आपको डायरेक्टली तब तक जॉब ऑफर नहीं कर सकता जब तक वो होम ऑफिस से अप्रूव्ड होगा। होम ऑफिस एवरी मंथ अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्रूव्ड जो एक लिस्ट है वो शाया करता है। जैसे कि अभी रिसेंटली उन्होंने 5 फरवरी को शाया किया। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल होम ऑफिस से कॉन्टैक्ट करना है, अपने लिए एक आपने अप्रूव्ड लाइसेंस लेना है, स्पॉन्सर लेना है, उसके बाद आप जॉब ऑफर कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आप स्पॉन्सर के लिए बता रहे हैं, लेकिन अगर एक पाकिस्तान में कोई बैठा हुआ है या कोई इंडिया या कहीं और बैठा हुआ है, अगर वो ये जानना चाहे कि मैं जहाँ पे जॉब अप्लाई कर रहा हूँ वो अप्रूव्ड स्पॉन्सर है कि नहीं, वो कैसे करेगा? जैसा मैंने बताया कि होम ऑफिस के अंदर एक लिस्ट है, वो लिस्ट देख के उसकी वेबसाइट के ऊपर जी वो रिसेंटली भी उन्होंने 5 फरवरी वो एवरी मंथ वो उसको चेंज करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। और ये बल्कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है कि मेक श्योर करें कि वो लिस्ट के अंदर आपका जो स्पॉन्सर है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर उसके अंदर उसका नाम मौजूद है तो तब आप जो है वो क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा वीज़ा, एक इनोवेटिव वीज़ा बरतानवी हुकूमत ने मुतारफ़ कराया, मेरा ख्याल है ये एक बड़ा यूनिक किस्म का वीज़ा है।
تو اس کو میٹ اپ کرنے کا کیا کرائٹیریا؟ دیکھیں اگر آپ ٹیلنٹڈ پرسن ہیں, آپ کوئی ایسی انوویشن لے کے آتے ہیں کہ جو کہ یو کے میں آلریڈی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. کوئی مثال دیں گے؟ جیسے ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک کیس کیا تھا, اس کے اندر ایک بندے نے ایک ایپ انٹروڈیوس کروائی تھی. جیسے آپ پاکستان میں آپ کو پتا آئی ٹی جو ہے وہ بڑا گریجولی بڑا انکریز ہو رہا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ایپ آپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, کوئی ایسا نیا بزنس جس میں انوویشن نظر آئے گی, تو وہ آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے, ہوم آفس نے ایک اپرووڈ لسٹ دی ہوئی ہے ان لوگوں سے, آپ نے اپنا بزنس پلان وہاں سے اپروو کروانا ہے, اور وہ اگر اپروو ہو جاتا ہے تو آپ یہاں پر آ کے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے یہ جو انوویٹو ویزے کے لیے پاکستان کے اندر اس کام میں تجربہ ہونا ضروری نہیں ہے, صرف ایک نیا آئیڈیا ہی دینا ضروری ہے؟ بیسیکلی تو دیکھیں انوویشن ہے, ظاہر انوویشن آپ تبھی لا سکتے ہیں اگر آپ کا بیک گراؤنڈ کچھ نہ کچھ ہے, اس کے اوپر آپ کا کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس ہے. ظاہر وہ ایکسپیرینس نہیں مانگتے, کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, لیکن انوویشن تبھی آئے گی اگر آپ اس سے کہیں نہ کہیں ریلیٹڈ ہیں. اس کے لیے کوئی فنڈس کی ضرورت تو نہیں ہے, کوئی مینڈیٹری چیز؟ نہیں, فنڈس نہیں, سمپلی انوویشن ہونی چاہیے, وہ مور دین انف ہے آپ کے لیے. اچھا, اس کے علاوہ یہ جو کچھ آ رہے ہیں کہ جو یورپین یونین کے جو باشندے ہیں, اگر وہ اپنے ملکوں میں واپس جانا چاہیں تو گورنمنٹ ان کو بھیجنے کے لیے کچھ پیسے بھی دے رہی ہے, وہ کیا خبر ہے؟ جی یہ بالکل, دیکھیں ریسنٹلی ایک نیوز پیپر نے یہ شائع کی یہ چیز کہ والنٹریلی اگر آپ یو کے کو چھوڑتے ہیں تو آپ کو 2000 پاؤنڈ جو ہے وہ جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کو دے گی, اور اس 2000 پاؤنڈ کو لے کے آپ کو اگر آپ نے پری سیٹل سٹیٹس یا سیٹل سٹیٹس لیا ہوا ہے تو وہ آپ کو والنٹریلی چھوڑنا پڑے گا, اور آپ واپس جا کے تو آپ سیٹل ہو سکتے ہیں اپنے کنٹریز میں. بیسیکلی یہ جو اسکیم ہے یہ پہلے صرف نان یورپین کنٹریز کے لیے تھی, لیکن ابھی چونکہ آپ کو پتا ہے بریگزٹ کے بعد یورپین یہاں پر سیٹل ہوئے ہیں, تو یہ ان کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ واپس جائیں تو یہ 2000 پاؤنڈ کی آپ کو سپورٹ دیں گے. اچھا, لیکن جو یہاں پہ لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ اپنے ملک کو ویسے ہی واپس جانا چاہتے ہیں, والنٹری یہاں پہ اوور اسٹیئر ہیں یا کسی بھی ملک سے تعلق ہے, ان کو بھی یہ 2000 پاؤنڈ ملتا ہے آج کل؟ نہیں, اس کے لیے دیکھیں ڈفرینٹ 2000 پاؤنڈ کی فکس اماؤنٹ نہیں ہے, لیکن ان کو ہم نے کچھ کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اماؤنٹ زیادہ بھی دی جاتی تھی, تو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سرکمسٹانسز کیا ہیں, ہوم آفس اس کو کنسیڈر کرے گا. اور یہ صرف یورپین کے لیے نہیں بلکہ نان یورپین کے لیے بھی یہ اسکیم ایگزسٹ کرتی ہے کہ اگر آپ والنٹریلی چھوڑتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کنٹریز میں اگر جا کے سیٹل ہونا چاہیں تو وہ تھوڑی بہت جو امداد ہے وہ آپ کی لازمی کرتے ہیں, لیکن وہ آپ کو اسکیم کا حصہ بننا پڑے گا, آپ کو ان کو ایک اپلیکیشن دینی پڑے گی, اور وہ پھر آپ کے سارے سرکمسٹانسز کنسیڈر کرتے ہوئے اس کا ڈیسیژن لیں گے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ.